हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले एक रिक्वायरमेंट है कि आपने इससे पहले परसेंटेज की वीडियोस को देखा होगा, टाइम एंड वर्क की वीडियोस को देखा होगा और यूनिटरी मेथड को सीखा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्ट्रेट हम क्वेश्चंस पे आते हैं और जो भी टाइप के क्वेश्चंस इसमें पॉसिबली बन सकते हैं उनका हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹600 अ शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए, आपके पास कॉस्ट प्राइस होता है, कोई सेलिंग प्राइस होता है। अभी ये कितने में बेच रहा है इसको, इस आर्टिकल को ₹600 में, तो ये प्रॉफिट कितना बन रहा है 20%। अब हमें दुकानदार अगर इसी आर्टिकल को 20% के लॉस पे भेजेगा। अब मुझे बताइए, आपने ये 600 रुपये पे भेजा होगा। हम एज्यूम करते हैं कोई भी क्वेश्चन का जिसमें हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं होगी तो 100% है। जब इसने 20% का प्रॉफिट कमाया होगा तो 600 क्या वैल्यू होगी, 120%। अब ये हमें बता रहा है कि इसको 20% लॉस पे बेचने के लिए क्या प्राइस आएगा। हमें पता है कि 20% लॉस पे जब भेजेगा तो ये कॉस्ट प्राइस की 80% पे भेजेगा। ठीक, देखिए जब ये बेच रहा है 600 पे तो 120% की वैल्यू हो गई 600, 1% की वैल्यू हो गई 600 डिवाइड बाई 120। हमें ढूंढना क्या है, हमें इसकी कॉस्ट प्राइस नहीं ढूंढनी है, हमें ढूंढना है एक्चुअली कि अगर ये 20% लॉस पे भेजेगा तो कितने पे भेजेगा, मतलब 80% पे भेजेगा, तो हमें 80% की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक, 2 4 ज़ा 8 and 2। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 400 रुपये पे जब ये भेजेगा तो इसको लॉस आएगा कितना, 20% का। वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्या है हमारे पास, देखिए ये है कि एक प्रोडक्ट की एमआरपी कितनी है, 978। ये इसको बेचता है कितने पे, 925 पे। अब हमें बताना है कि कितना परसेंटेज डिस्काउंट इसने दिया। देखिए ये तो सीधी बात है कि कितना डिफरेंस है इन दोनों में। डिफरेंस तो है 5, 725, 99, 53 का डिस्काउंट। 53 देखना है कितना परसेंट है किसका, 978 का। ओके, ये तो ऑलमोस्ट 5.4। ठीक, इस क्वेश्चन की वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, शॉपकीपर सफर्स अ लॉस ऑफ 10% इफ ही सेल्स एन आर्टिकल फॉर 6750। अब मुझे आप ही बताइए, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, 6750 पे जब ये बेचता है तो इसको 10% का लॉस होता है। हमें पता है कि एज्यूम करते हैं हम कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100%। देखिए अभी आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलते रहोगे आपको ये परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये तो एक्चुअली 90% की वैल्यू हमें पता चल गई, तो 1% की वैल्यू निकाल के यूनिटरी मेथड से इसको डिवाइड करेंगे। ये वैल्यू हमारे पास है, ये 1% की वैल्यू है। अब हमें ढूंढना क्या है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस सो दैट ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% प्रॉफिट कमाने के लिए ये कितने पे भेजेगा इसको। देखिए 110% पे तो भेजेगा ना, ये 1% की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई 110। ठीक, 0 0 कैंसल्स आउट, 9 7 ज़ा 63, 9 this is 9 5 ज़ा 40, 11 5 ज़ा 55, 7 ज़ा 77 and 5 is 82। सो 8250 इसका सही आंसर बनता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप देखिए कि 26 kg एप्पल इसने लाया, कितना टोटल 26 kg कितने के लाए, 2340 के। ठीक, अब देखिए इसने इनको भेजा, इस पे कितना प्रॉफिट आया, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 एप्पल्स। 6 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस इसको प्रॉफिट आया। अब मुझे बताइए, देखिए 26 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, हमें पता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये तो सीधी बात है, कॉमन सेंस है। कॉस्ट प्राइस कितना था इन 26 kg एप्पल्स का, 2340, प्लस इस पे कितना प्रॉफिट आता है, 6 का सेलिंग प्राइस। एस तो हो गया सेलिंग प्राइस। अब देखिए ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आ गया 6 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। ये टोटल सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, ये टोटल सेलिंग प्राइस तो होगा 26 एप्पल्स का, 26S। ठीक, अब देखिए 2340 इज इक्वल टू 26S में से ये 6S कट जाएगा तो 20S। ठीक, 0 and 0 कैंसल्स आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो एक
केजी एप्पल की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 117। बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है ये, यूजुअली आपको एसएससी में पूछा जाता है, तो होपली आपको एक दो बार देखने के बाद ये आपको माइंड में बैठ जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, एन आर्टिकल मार्केट एट ₹560। एक देखिए, जब भी कोई मार्केट का प्राइस होगा तो ऐसे कॉस्ट प्राइस हम लेते हैं, इधर मार्केट प्राइस हम लेते हैं, इधर सेलिंग प्राइस हम लेते हैं। ये बोलता है कि 560 इसकी मार्केट प्राइस है, जो बढ़ी हुई प्राइस है। इस पर कितना डिस्काउंट देता है? 20% का डिस्काउंट देता है। देखो, जब हम इस पर 26 का डिस्काउंट, 10% आपको पता ही है, वीडियो में आपने देखा होगा कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि 56, 56 और 2 कितना हो गया? 112। तो 112 जब हम इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा? 2145, 550, 548। 548 इसका सेलिंग प्राइस है। ये कहता है कि इस पर प्रॉफिट कितना है? 40% का। 40% ये इस चीज़ से ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है? 140%। तो 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी? 548 डिवाइड बाई 140। आपको निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। देखिए 10 कैंसल्स आउट, 14 3 42 और एक्चुअली 448 है यहाँ पे, तो 14 3 42 एंड 14 2 28। 32 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ 320। 320 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक। सो मूविंग फॉरवर्ड, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 12%। आपको मैंने पता है कि कॉस्ट प्राइस को कितना एज्यूम करना है? 100%। इसको कितने परसेंट पे लॉस पे भेजा? 12%। मतलब भेजा कितने परसेंट पे होगा? 88% पे। ये कहता है कि अगर इस आर्टिकल को हम 630 रुपया और डाल देते इसमें, मतलब 630 रुपया और डाल देते, हमें कितना प्रॉफिट आता? 6% का। मतलब हम उस आर्टिकल को कितने परसेंट पे बेचते? 106% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सो ये कितना आ जाता है? ये देखिए आप, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप डायरेक्टली इस चीज़ पे थोड़ा, अगर इसको रिवाइज भी करना पड़े, वीडियो को रिपीट मोड में भी देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो ये आपको फिर से अंडरस्टैंडिंग बनेगी अच्छे से। पहले 12% लॉस पे भेज रहा है, तो मतलब कितने परसेंट पे भेज रहा है? 88% पे। ये कहता है कि अगर इसको 630 रुपीज़ मोर एक्स्ट्रा बेच देते तो ये कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? 6% का। मतलब कितने परसेंट पे बेचता है? 106% का। देखिए 88 और 106 में कितना डिफरेंस है? 88 और 106 में 12 6 18% का डिफरेंस है। 18% का डिफरेंस कितना आता है? 630। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 630 डिवाइड बाई 18। ढूंढना क्या आपको? कॉस्ट प्राइस होता है 100%। 100% की वैल्यू 9 2 9 7 दिस 2 3 2 5 3500। इसका सही आंसर आ गया, ठीक। तो इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। मालती बॉट अ टीवी फॉर ₹8,800, ठीक, इंक्लूडिंग GST ऑफ 10%। व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द टीवी? अच्छा, तो इसमें GST मिला के है, मतलब 10% मिला के। अगर 100% कॉस्ट है तो उसमें 10% GST है, मतलब ये 110% की वैल्यू है। अगर ये 110% की वैल्यू है, आपको निकालना क्या है? ओरिजिनल कास्ट तो 100% होगा, 100% होगा। ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। 11 8 88। आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज कंसेप्ट और यूनिटरी मेथड ही यूज़ हो रहा है। अभी तक हमने कोई फार्मूला यूज़ ही नहीं किया है। खाली जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, चाहे टाइम एंड वर्क में LCM का कंसेप्ट आ रहा है, परसेंटेज वहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है हमें, परसेंटेज के क्वेश्चंस में भी पड़ रही है, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में भी पड़ रही है, ठीक है। तो अगर आपने होल्ड एक बना लिया यूनिटरी मेथड पे, तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब देखिए, एक्स बाइज ए स्कूटर फॉर ₹40,000। 40,000 में ख़रीदता है और इसके ऊपर 5,000 रुपया रिपेयर में लगा देता है, ठीक। रिपेयर में 5,000 रुपया लगा देता है और ये बेच देता है इसको 45,000 में, तो आ गया ना। इसको बेच देता है कितने में? 54,000 में। अब मुझे बताइए आप, गेन परसेंटेज कितना हो गया? देखिए 45% पे ख़रीदता है और 54,000 पे जो रिपेयर्स वगैरह जो भी आपको कॉस्ट लगेगा ना एक आर्टिकल पे, वो उसमें ऐड हो जाता है उसकी कॉस्ट प्राइस में, ठीक। तो इसमें कितना डिफरेंस है? 5 और 4 हो गया 9,000। 9,000 इसका कितना परसेंट है? आप मुझे बताइए। 4,500 इसका हो गया 10%, और 4,500 उसमें ऐड करेंगे तो 20% आ गए। तो आप कैलकुलेट माइंड में ही कर सकते हो, 20% इसका प्रॉफिट आ गया अगर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। इसलिए फिर से परसेंटेज अगर आपको अभी भी पता नहीं है तो आप मेरी चैनल पे परसेंटेज का लेक्चर देखिए, ठीक। इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, एक आर्टिकल 400 रुपये में ख़रीदा गया
उसके ऊपर 50 रुपये रिपेयरिंग में लगा, ठीक, यानी 450 का ये ख़रीदा गया, कॉस्ट प्राइस इसकी 450। ये बेचा गया 20% के प्रॉफिट पे, ठीक, 20% के प्रॉफिट पे। अब देखिए इसको पहले डिस्काउंट भी दिया गया कुछ, अभी हमें वो निकालना पड़ेगा, तो मैं ऐसे लिखूँगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये मार्केट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो पता ही है हमें 450 है, ठीक, 450। अब ये बोलता है कि प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक। देखिए कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट तो हमेशा आता है हमें ये कॉस्ट प्राइस पे ही, कितने परसेंट है, 20% का प्रॉफिट है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये 20% का प्रॉफिट है। और हमें ये बताता है कि हमें इस पर कितना डिस्काउंट दे दिया है, 10% का। 10% ये डिस्काउंट तो मिलेगा किस पे, मार्केट प्राइस पे ही, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्काउंट मिलेगा। अब देखिए एक वैल्यू तो आपको पता है इस ट्रायंगल में, यहाँ पे परसेंटेजेस की वैल्यू भी दी हुई है, तो आपको निकालना क्या एक्चुअली मार्केट प्राइस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ये अगर 450 है तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है, इससे 20% ज़्यादा। आप मुझे बताएं 10% तो 45 होगा, इसमें 45 और ऐड कर देंगे 90 हो गए, 20% इसका 90 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 540 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस तो आ गया, बट हमें सेलिंग प्राइस चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका मार्केट प्राइस। ये 540 यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, 10% का, मतलब ये जो मार्केट प्राइस है उसकी 90% है। आपको समझ में बात आ रही है। ये कंसेप्ट प्लीज़ आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद आएगा, ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए 10% का यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है। ये 540 की वैल्यू एक्चुअली क्या है, 90% ऑफ, ये 90% ऑफ मार्केट प्राइस है। तो एक्चुअल में आपको मार्केट प्राइस ढूंढनी है, मार्केट प्राइस कितनी होगी, 100%, ठीक, 1010 कैंसिल, 9 6 54, 600, 600 आपका आ गया मार्केट प्राइस। वेरी गुड। सो ये क्वेश्चन आप फिर से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार दिमाग में बैठ गया ना, आपको कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, खाली परसेंटेज से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। अगर ये 100 रुपये की चीज़ हमें 100%, तो इससे 30% एक्स्ट्रा, तो मतलब 130 पे मार्केट प्राइस लगा दिया। अब इस पर डिस्काउंट देता है कितने, 35% का। आप मुझे बताइए इस पे 35% का डिस्काउंट, इसका 35% कैलकुलेट कीजिए 130 का। देखिए 13% तो 30% तो सीधा हो गया 39, 5% हो गया 6.5, ठीक। ये आपको पता है, मैं माइंड में कैलकुलेट कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। मेरे चैनल पे पीछे परसेंटेज कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट दिया हुआ है, आप देखिएगा, उसको ज़रूर देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आप भी माइंड में ही कैलकुलेट करोगे, ठीक। कितना आ गया, 84.5, यानी सेलिंग प्राइस 84.5 है। अब मुझे बताइए अगर 100% कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 84.5। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में देखिए 15 हो गया 85, 15.5 का डिफरेंस है, वही आपका आंसर आ गया, ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए फिर हम चलते हैं ये 13वें क्वेश्चन पे। 1 बार ऑफ चॉकलेट कॉस्ट ₹80, but a box contains 6 bars of the same chocolate costs rupees। देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक बार की चॉकलेट हमारे पास है 80, दूसरा बॉक्स है हमारे पास, उसमें 6 बार की चॉकलेट कितनी है, 400, मतलब 6 बार ये बेच रहा है कितने में, 400 में। एक बार की तो एक्चुअली हमें 80 है, 6 बार्स की कितनी होगी, 6 से 48, 480 रुपया। तो कितना रुपया कम दे रहा है डिस्काउंट, 80 रुपया। 80 रुपये कितना, 480 रुपये का कितना परसेंट आता है। अगर आप माइंड में कैलकुलेट करोगे तो देखिए, ये आ गया इसका करेक्ट आंसर। आपको ये समझ में आ गया, 480 में से 400 माइनस हो गया 80 डिवाइड बाई 480 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक। 8 6 48, दिस इज 100/6, दिस इज 50/3 एंड दिस इज 16.7। 16.7 का डिस्काउंट आ रहा है हमें इस आर्टिकल पे। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 15% का लॉस, ठीक। मुझे बताइए यहाँ पे ये बोल रहा है कि 15% लॉस पे हमने भेजा इसको, मतलब कितने परसेंट पे भेजा, अगर 100% है कॉस्ट प्राइस तो 85% पे हमने भेजा इसको। वेरी गुड। अब बोल रहा है अगर इसको 1034 हम और ज़्यादा बेचते, मतलब 1035 इसमें ऐड करते, हमें कितना प्रॉफिट आता, 8% का, मतलब 108% में हम बेचते। अभी हमने 85% पे भेजा, अगर इसको एक और ज़्यादा, मतलब 85% और 108 में कितने परसेंट का फ़र्क है, 15 और 8 हो गया
23%, आई गेस। तो 23%, ये आपको पता है 85 में से 108 में से 85 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, वो 23% की वैल्यू आ गई। 23% एक्चुअली किसकी वैल्यू है? 1035 की। तो हमें निकालना क्या है? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो 100% की वैल्यू होती है। वेरी गुड। 23 ज़ा 69, वहाँ से बच गए कितने? देखिए 23 4 ज़ा 96, 92 और 8 वहाँ से बच गए, 18 11 25 115, 23 5 115, सो आ गया 4500। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही सिमिलरली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 15। ये बोल रहा है कि वेंडर मार्क द प्राइस ऑफ एन आइटम 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। वेरी गुड। अगर ये 100% है तो 125% इसने मार्क करके रख दिया ज़्यादा। अब मुझे बताइए, इफ़ ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%, इस पे 15% का डिस्काउंट। देखिए 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 12.5। इसका हाफ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6.75। 10 और 5 हो गए ना 15। वेरी गुड। 5 7 5 12, 19.25। 125 में से आप 19.25 लेस कीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 2, 14 9 5 14। देखिए एक्चुअल में इसकी 10% 12.5 आ जाएगा और 5% 6.25, 10 और 5 हो गए 15%, 18.75 हो गया। ठीक, तो इसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। 18.75 ठीक। 125 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 18.75 इतना, क्योंकि इतने परसेंट का तो डिस्काउंट आ रहा है। वो 18.75 हमारा 15% कितने किसके बराबर आ गया? 18.75% के बराबर। तो 125 में से 18.75 काटेंगे तो 106.25। देखिए अपना कॉस्ट प्राइस कितना था? 100, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 106.25। तो सीधी सीधी सी बात है, 6.25% का प्रॉफिट आ गया हमें। ठीक, अब देखिए, रवि सेल्स अ चेयर टू मोहन एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। रवि ने मोहन को भेजी कितने प्रॉफिट में? 10% प्रॉफिट में। मोहन सेल्स इट टू गोविंद, इसने गोविंद को भेजी कितने प्रॉफिट में? 20%। देखिए खाली परसेंटेज ही घूम रहा है इधर उधर हर एक क्वेश्चन में। इफ़ गोविंद पेज ₹1320 फॉर इट, गोविंद ने कितने पैसे में खरीदी? 1320। आप बताइए कि रवि ने कितने में खरीदी? देखिए एक्चुअल में अगर मैं ऐसे बताऊं आपको कि चलो मान लो कि 100% में इसने खरीदी 100% में, तो इसने 10% एक्स्ट्रा में भेजी, मोहन को 110% में भेजी। इसने अपने जिस पैसे में खरीदी थी उसका 20% एक्स्ट्रा, इसका 10% हो गया 11, 20% हो गया 11 11 22, 132% में इसने किसको भेजी? गोविंद को। गोविंद ने एक्चुअल में खरीदी कितने की? 1320 की। तो 1320 एक्चुअल में कितने परसेंट की वैल्यू है? 132%। आपको निकालना क्या है कि रवि ने कितने परसेंट में खरीदी? रवि ने कितने परसेंट में खरीदी? 100% में, मल्टीप्लाइड बाई 100, 132 1000, तो मतलब 1000 रुपये में खरीदी। ठीक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट परसेंटेज का। और चलिए आगे, ये बताता है मार्केट प्राइस एक बुक का कितना है? 900। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस आफ्टर सेलिंग गिविंग 2 डिस्काउंट्स ऑफ 10% ईच। वेरी गुड। अगर आपको पिछली वीडियो में आपने देखा होगा सक्सेसिव ये इफ़ेक्टिव परसेंटेज का यूज़ यहाँ पे होगा। ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सीखेंगे, ये हम परसेंटेज में भी देखेंगे, ये हम यहाँ पे भी देखेंगे। देखिए अब मैं आपको पहले कन्वेंशनल वे दिखाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्टली हम इसको इफेक्टिव परसेंटेज से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, अब मार्केट प्राइस कितना है? 900। ये पहले देता है इसको एक डिस्काउंट 10% का। जब इसको 10% का डिस्काउंट यानी 90 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये कितने का आ जाएगा? 810 रुपये का। वेरी गुड। @10%। फिर से इसमें इसी एक तो 10% का डिस्काउंट आ गया पहले, 810 पे पहुंच गया। 810 पे फिर से 10% का डिस्काउंट देगा, यानी 81 रुपीज़ का डिस्काउंट देगा। ठीक, क्योंकि 10% तो वही हो गया। अब देखिए 729 रुपये में भेज देगा।
ठीक, 81 इसमें से काटेंगे तो 729। अब मुझे बताइए आप कि डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितने रुपए में बेचेगा। देखिए कितने परसेंट का देता है, 10% और 10% का 2 बार देता है ना हमें। अगर हमें पता चल जाए कि इफेक्टिवली कितना परसेंटेज डिक्रीज़ हो रहा है तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें इंटरमीडिएट स्टेप निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसके लिए इफेक्टिव परसेंटेज में आपको पता ही है A + B + AB डिवाइड बाई 100। ठीक, खाली ये वाला फार्मूला हमने अभी यूज़ किया है, ये एक्चुअल में आपको याद रहेगा ऐसे ही। देखिए पहले 10 + 10 का डिस्काउंट दे रहा + 10 × 10 डिवाइड बाई 100। ठीक, 10 10 इज़ 20 + 10 10 are 100/100 इज़ 1, दिस 21% का ये इफेक्टिवली डिक्रीज़ हो रहा है। जो इसका कॉस्ट प्राइस था इसमें से 21%। अगर हम सीधा डायरेक्टली इसमें 21% निकालेंगे, देखिए 10% की 90, 90 और 90 हो गए 180, हो गए 20%, 1% हो गए 189। यानी जब 900 में 189, ये तो हो गई इफेक्टिव परसेंटेज की वैल्यू तब जब दोनों चीज़ें डिक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे मुझे बताइए हम डिस्काउंट में क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, पहले -10%, फिर -10%, फिर AB माइनस माइनस प्लस 10 10 100/100, माइनस माइनस हो गया प्लस, -20 + 1, दिस इज़ -19। यानी इफेक्टिवली ये कितना डिक्रीज़ हो जाएगा, 19%। ठीक, अगर दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हुई होती, देखिए अगर इंक्रीज़ हुई होती तब 21% का था, तो इफेक्टिव परसेंट में एक्चुअली यहाँ पे बताने वाला था कि आप साइन कैसे यूज़ करोगे, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब तो डिक्रीज़ होता है। इसलिए पहले हमने 10% एक डिक्रीज़ ले लिया, फिर दूसरा भी डिक्रीज़ ले लिया, ओवरऑल ये डिक्रीज़ कितना होगा, 19%। वेरी गुड। आप मुझे बताइए 900 का हम पहले 20% लेते हैं, 20% तो 180 आएगा, उसमें से 1% डिक्रीज़ करते हैं, कितना है 1% तो 9 हो गया, 171, 171 सीधे इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 19 7 2 9 1 7 8, 729 में ये भेजेगा। ठीक, वेरी गुड। तो इफेक्टिव परसेंट का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मैंने 2 बार रिपीट इसीलिए किया क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताइए ये वाला क्वेश्चन, तो ए मैन सोल्ड इज बाइक फॉर ₹25,000, तो इसको 25% का प्रॉफिट आ गया, मतलब ये 125% की वैल्यू है। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि किस परसेंट पे बेचेगा अगर उसको 15% का लॉस आना चाहिए, तो 85% पे नेचुरली बेचेगा, हमें 85% की वैल्यू। ओके, 25 1s are 25, 25 5s are 5 2s are 10, 2 0 2 5 are 10, 2 16 तक 17। ठीक, 17,000। ओके, तो आज की सीरीज़ में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने की कोशिश की, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और आप इनको रिवाइज़ करोगे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए। अगर आपको आगे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हम देंगे तो आप उनको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। खाली एक ग्रिप बनाइए यूनिटरी मेथड पे, परसेंटेज कैलकुलेट करने पे। देखिए इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लेस से लेस पेन एंड पेपर यूज़ करें, माइंड में कैलकुलेशन करें और आपको ज़्यादा फार्मूला रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, टिल देन